नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका, अभिनंदन है आपका, वंदन है आपका। सबसे पहले तो मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने कल इस पॉडकास्ट को सुना और मैसेज किया, उसके लिए आपका हृदय से आभार। अभी जितने भी साथी जो हमारे थिंक एंड ग्रो रिच एकेडमी TAGR के सदस्य हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, उन सब की तरफ से मैं हमारे चीफ मेंटर श्रीमान सिद्धार्थ साहब जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने एक खूबसूरत यह एक परिवार बनाया है भारत देश के अंदर, जो सब साथ मिलकर इस देश को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए साथ चल रहे हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़कर साथ देकर। आप सभी का हृदय से आभार। और जो लोग बाहर जो सुन रहे हैं, आप लोग से भी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, आइए इस प्रोग्राम में ज्वाइन कीजिए और थिंक एंड ग्रो रिच एकेडमी इंडिया को के सारे प्रोग्राम ज्वाइन करें और आप भी अपने जीवन को बदलें हमारे साथ साथ। तो साथियों, कल जैसा कि आपने सुना होगा, हमने शुरू किया है मैजिक जादू, जो लेखिका रांडा बर्न द्वारा लिखित है। बहुत ही बेहतरीन पुस्तक है और ये गारंटेड है कि 28 डेज जो आगे एक्सरसाइज शुरू होगी, उसके बाद सभी के जीवन में अभूतपूर्व परिणाम मिलेंगे। तो थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं और फिर आज का ओरिएंटेशन का जो सेकंड डे है, हम उसके ऊपर बात करेंगे, फिर एक्सरसाइज के ऊपर बात करेंगे। तो साथियों, कल हमने एक लाइन देखी थी कि अपने जीवन में जादू को कैसे लाना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, आप कहाँ हैं या आपकी वर्तमान परिस्थितियां कैसी हैं। कृतज्ञता का जादू आपके समूचे जीवन को बदल देगा। आपने कल एक खास जादुई शब्द सुना होगा, कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटफुल होना, धन्यवाद देना, आभार व्यक्त करना। यह एक शब्द, सिर्फ एक शब्द जीवन परिवर्तित करने के लिए पर्याप्त है, क्योंकि हमने फॉर्मूला समझ लिया, जिसके भी पास ज्यादा कृतज्ञता है उसे और मिलेगा, और जिसके पास नहीं है उससे छीन लिया जाएगा। इतना सा एक सरल नियम है। तो हम आज से ही, अभी से ही इस कृतज्ञता का जादू का अभ्यास शुरू करने, क्योंकि आप जानते हैं कि ज्ञान एक खजाना है और अभ्यास ही उसकी चाबी है। साथियों, नोइंग एंड नॉट डूइंग इज इक्वल टू नॉट नोइंग, अननोइंग। यदि आप जानते हैं और अगर उसको नहीं करते हैं, उपयोग में नहीं लाते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसके इक्वलेंट ही हैं कि आप नहीं जानते। और हम में से ज्यादातर लोगों के साथ यह होता है, वी नो व्हाट टू डू, हाउ टू डू, बट वी डोंट डू। आज से ही इसका अभ्यास शुरू करें कि कृतज्ञता की शक्ति को कैसे बढ़ाएं और ये कैसे अपने जीवन को, जादू को आकर्षित करेगी। साथियों, इसमें होता क्या है कि जैसे ही आपकी कृतज्ञता का अभ्यास शुरू करते हैं और आप जब धन्यवाद देना शुरू करते हैं, तो जीवन के अंदर कृतज्ञता में जीने और अपने जीवन में जादू का एहसास करने के लिए हमें धन्यवाद शब्द जानबूझकर कहना और ध्यान रखें, महसूस करना चाहिए, क्योंकि शब्द बोलने मात्र से कुछ भी नहीं होने वाला है। साथियों, ये सारा मैटर है वो है फीलिंग का, इमोशंस का। आप जैसे ही आभार व्यक्त करते हैं, आप धन्यवाद देते हैं, क्या जो आपके पास अभी जितना भी मौजूद हैं, आप जिस परिस्थिति में भी हैं, आपके पास जो हैं, उसके लिए पहले जो आपके पास चीजें हैं, उसके लिए आपको आभार व्यक्त करना है, कृतज्ञ बनना है। तो इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, सृष्टि का नियम है कि आपको और मिलेगा। और इसके पीछे क्या साइंस है? छोटी सी साइंस है। देखिए,
आप जैसे ही आभार व्यक्त करेंगे, महसूस करेंगे, तो आप अच्छा महसूस करने लगेंगे। यू विल फील गुड। आपकी बॉडी की हाई वाइब्रेशंस रहेगी और लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, और जादू शुरू हो जाएगा। छोटे छोटे अभ्यास इसके साथ करेंगे ना, तो बहुत ही सरलता से आप इस जादू को आकर्षित कर लेंगे। और जादुई फार्मूला क्या है? होगा क्या कि इस एक ही शब्द जो धन्यवाद, यह सेतु का काम कर रहा है, ब्रिज का काम कर रहा है, लिंक का काम कर रहा है। और हमें क्या करना है? जादुई फॉर्मूला नंबर 1, जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद सोचें और कहें। नंबर 2, आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचते हैं और कहते हैं, आप उतनी ही अधिक कृतज्ञता महसूस करते हैं। यह आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। और नंबर 3, आप जानबूझकर जादुई शब्द जितना अधिक सोचते हैं और महसूस करते हैं, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि मिलती है। साथियों, कृतज्ञता एक भावना है, इसलिए इसके अभ्यास में परम लक्ष्य यह है कि आप इसे जानबूझकर अधिक से अधिक महसूस करें, फील करें, क्योंकि यह आपकी भावना की ही शक्ति है जो आपके जीवन में जादू की गति को जादुई तरीके से बढ़ा देगी। न्यूटन के नियम के अनुसार जो आप देते हैं वही आपके पास लौट के आता है। यह सृष्टि, ये दुनिया हमें देती कुछ नहीं है, लौटाती है। तो हमें हमारी भावनाओं को जबरदस्त तरीके से महसूस करके बढ़ानी है। और इस पूरी प्रक्रिया के अंदर यह जादुई पुस्तक आपकी मदद करेगी, क्योंकि जब हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि सबसे ऊंची प्रशंसा शब्दों को बोलना नहीं, बल्कि उसके अनुरूप जीना है। जॉन एफ कैनेडी, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हुए, उन्होंने यह बात कही है। साथियों, 28 दिन के जो अभ्यास कल से शुरू होने वाले हैं, डे 1 से 28 डेज, पूरी फेब मंथ में डे बाय डे आपको जादू दिखता रहेगा और हर दिन के लिए आपके लिए अभ्यास आएंगे। और यह पुस्तक ने लाखों लोगों की जिंदगी बदली है, इंक्लूडिंग मी। मुझे भी कम से कम 2 वर्ष हो गए ये पुस्तक मिली थी, और इसके अभ्यास से धीरे 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 सब कुछ बदल गया। साथियों, तो करना क्या है? आप इसके लिए पूरी तरह से तैयार हो जाए। अपना पूरा का पूरा शेड्यूल सही रखें। हर दिन आप ध्यान रखें कि यदि एक भी दिन अगर बीच में नागा कर देते हैं, मतलब चूक जाते हैं, छोड़ देते हैं, तो आपको फिर से 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। क्योंकि आपका जो लय है वो अगर टूट गया तो फिर काम नहीं बनेगा। तो पूरी तरह से इस अभ्यास के लिए तैयार हो जाएं। हर दिन का अभ्यास जो आपको सुबह उठते ही सबसे पहले पढ़ें। कुछ अभ्यासों को रात में भी पढ़ना होगा, क्योंकि वह सुबह उठते ही, आंख खोलते ही शुरू हो जाएंगे और आपको सारा बताया जाएगा कि कब करना है, क्या करना है। सोने से पहले एक एक चीज आपको बताई जाएगी धीरे धीरे। आपको तो सिर्फ उसके अनुरूप चलना है और उसको धारण करना है। ठीक 28 दिन बाद जब आपके ये अभ्यास पूरे हो जाएंगे, फिर आपके जीवन में हर क्षेत्र के अंदर जादू बढ़ जाएगा। मिसाल के तौर पर, यदि आप स्वास्थ्य या धन चाहते हैं, या अपने सपनों की नौकरी पाना चाहते हैं, या अपने कारोबार में अधिक सफलता पाना चाहते हैं, या संबंधों को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो उस विषय के संबंधित अभ्यास ज़्यादा करें। कृतज्ञता के अभ्यास को जारी रखने के लिए यह पुस्तक हर रोज पढ़ें। आशा करता हूं कि आपने ऑर्डर कर दी होगी इसकी हार्ड कॉपी, ताकि आपके पास यह हमेशा रहे
और जीवन पर्यंत इसका अभ्यास करते रहें। इतनी जबरदस्त है। एक बार आप 28 दिन कर लेंगे ना तो फिर तो आप वैसे ही नहीं छोड़ने वाले हैं इसका। और साथियों, आपके सपने क्या हैं, यह इस पूरी पुस्तक की जो आगे का वर्कशॉप आएगा, आपको जो बताया जाएगा, तो उसके अंदर एक एक चीज खुल के आ जाएगी। तो आप कंप्यूटर के सामने या फिर कलम कागज लेकर बैठें, अपने साथ एक वाटर बोतल जरूर रखें, अपने आप को हाइड्रेट रखें ताकि आपका ब्रेन सेंसिटिव रहे, ज़्यादा एनर्जी को लेता रहे। और अपने जीवन के हर क्षेत्र में दरअसल आप चाहते क्या हैं उसको क्लियर करें। साथियों, हमारे साथ होता क्या है कि हमें खुद को अभी तक नहीं पता है कि जाना कहाँ है। अब जाने का रास्ता ही नहीं रहेगा, कोई रोड मैप नहीं रहेगा, कोई नक्शा नहीं रहेगा, तो जैसे अल नाइटिंगेल कहते हैं ना, उस जहाज की कल्पना करो जिसके पास मैप नहीं है, वो कहाँ जाएगा, वही हालत हो जाती है। लेकिन इस अभ्यास के बाद ये आगे 28 दिनों का जब एक्सरसाइज कर लेंगे तो सारी की सारी चीज़ें आपके सामने खुल के क्लियर आ जाएगी। आपके गोल चाहे कुछ भी हो, यदि आप बच्चों की शिक्षा के लिए धन चाहते हैं, या आपको कहीं घूमने जाना है, विदेश यात्रा करनी है, कोई आदर्श जीवन साथी चाहिए, या स्वास्थ्य के बारे में है, या अपने शरीर को बेहतर बनाना चाहते हैं, या सपनों का घर चाहते हैं, जो भी आप हासिल करना चाहते हैं, आपका लक्ष्य चाहे खेल में हो, चाहे संगीतकार हैं आप, या डॉक्टर हैं, लेखक हैं, अभिनेता हैं, वैज्ञानिक हैं, व्यवसायी हैं, कुछ भी हो, हर क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं तो लिख लें और यथासंभव निश्चित करें। यहाँ पे लेखिका ने एक सूची बताई है, तो आप उस सूची के अनुसार लिख सकते हैं आज ही। उसमें आपको ये एक आसान सा तरीका है, आप उसको डिवाइड कर लीजिए, श्रेणियों में विभाजित कर लीजिए। जैसे कि स्वास्थ्य व शरीर के बारे में आप क्या लिखना चाहते हैं, कैरियर और कामकाज के बारे में क्या चाहते हैं, धन स्पेसिफाई करें, क्या कितना वो सारा लिखें, कब तक सब लिखें, और संबंध में व्यक्तिगत इच्छाएं, भौतिक वस्तुएं, सब का सब लिख लें। कहते हैं ना कि जब एक बार आपने लिख ली मतलब आपने यूनिवर्स को एक संकेत दे दिया। हम में से बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है कि वो क्या चाहते हैं। कुछ चाहते हैं तो लिखने में कंजूसी करते हैं, नहीं, अभी 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 इसी वक्त डायरी में अपनी विश, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, वह लिख लें और लिखते रहें। कम से कम 108 तो लिख ही लें। जब आप लिखने बैठेंगे ना तो चीजें आती रहेगी, जो भी दिल में आ रहा है लिख लें। और फिर जब आपकी मनचाही चीजों के संदर्भ में आप पूरी तरह स्पष्ट हो जाए, आप इस बारे में निश्चित निर्देश दे रहे हैं कि कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके जीवन को किस तरह बदले, तब आप अपने जीवन की सबसे रोमांचक व आनंददायी यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो कहते हैं ना, अपने कुर्सी की पेटी बांध लें व तैयार हो जाएं कल डे 1 के लिए, पहला दिन, जहां से शुरू होगा अपनी नियामतें गिने, यानी अपनी ब्लेसिंग्स की काउंटिंग के लिए। यहाँ लेखिका बताएगी कि आपके पास क्या क्या नहीं है, क्या क्या नहीं है। आप जब ढूंढेंगे ना तब आपको यकीन हो जाएगा कि वाह वाह वाह, मेरे पास तो सब कुछ है, सिर्फ देखने की नजर चाहिए उधर। तो साथियों, आज के लिए पुनः आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए मैं मधुकर मोखा अपने इस मोटिवेशनल टॉक विद मधुकर मोखा के एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मिलते हैं एक नए, जो डे 1 रहेगा अपनी नियामतें गिने, उस एपिसोड में। तब तक के लिए आप तो बस हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी
बॉडी की वाइब्रेशंस को हाई रखें व सुनते रहें मोटिवेशनल टॉक विद मधुकर मोका, जिसमें अभी अब हम पढ़ रहे हैं जादू। कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।